आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रांसलेशन करने का ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका कोई भी सेंटेंस हो गलत नहीं होगा। वो सेंटेंस चाहे इंटेरोगेटिव हो, निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, कैसा भी सेंटेंस हो गलत नहीं हो सकता। बस आपको एक काम करना है, खाली जो आपके सामने स्क्रीन पे ये सेंटेंस दिख रहा है इसे याद कर लेना है। इसके बाद से पूरा का पूरा ट्रांसलेशन चैप्टर फिनिश। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया गया है, तुम कक्षा में क्या कर रहे हो। इसकी इंग्लिश क्या है, व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लास। इतना तो आसानी से आप लोग याद कर सकते हो। तो इस सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है हम लोग याद नहीं कर रहे हैं, खाली इसके आधार पर बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वाट क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है सब्जेक्ट, डूइंग क्या है मेन वर्ब और इन द क्लास। तो इसमें क्लास क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमने रटा नहीं, खाली इस सेंटेंस के आधार पर हमने फॉर्मूला बना लिया। अब हम लोग इसी फॉर्मूले के आधार पर पूरा का पूरा ट्रांसलेशन चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे दिया गया है हमारा पहला सेंटेंस, तुम कक्षा में क्या कर रहे हो, ये वही वाला है। अब दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या है यहाँ पे, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या है, आर यू गोइंग टू स्कूल। जो ऊपर वाला सेंटेंस है हमारा व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लास, तो इसमें क्या है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब जो दूसरा हमारा सेंटेंस है वो है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में खास बात क्या है, सेंटेंस इसमें क्या से शुरू होता है। जो कैसे शुरुआत होती है सेंटेंसों की उसमें सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसमें हमें क्या करना है, खाली क्वेश्चन वर्ड काट देना है। टाइप 2 का हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक निकल आएगा। अब फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेम ऊपर वाले से मैच हो रहा है, बस काम क्या किया था हमने, क्वेश्चन वर्ड काट दिया था। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है सब्जेक्ट और गोइंग क्या है मेन वर्ब और स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा फॉर्मूला इंटेरोगेटिव टाइप 2 का। अब हमने सवाल का, अब यहाँ पे हमने सवाल क्या पूछा, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। तुमने जवाब दिया यस आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये जो आई एम गोइंग टू स्कूल है ये हमारा सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। तो यहाँ पे आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या है मेन वर्ब, स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया अफर्मेटिव। अब हमें करना क्या था, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था तो बस सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब से दोस्ती करा देनी थी। क्या करना था हमको, हेल्पिंग वर्ब से मेन वर्ब की दोस्ती। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की दोस्ती हुई, ये हमारा बन गया सकारात्मक वाक्य। अब आपने जवाब दिया नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो पहले आप जा रहे थे, अब क्या है आप नहीं जा रहे, यानी सेंटेंस कैसा बन गया निगेटिव। तो अब निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, अभी आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की क्या कराई थी दोस्ती। अब हमें एक काम करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच की दोस्ती तोड़ देनी है। तो दोस्ती कैसे तोड़ेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट। तो इनकी दोस्ती टूट जाएगी और ये सेंटेंस हमारा कैसा बन जाएगा, निगेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस बड़ा सिंपल सा तरीका था ट्रांसलेशन समझने का। अब हम लोग एक काम करते हैं, इनको विस्तार से समझते हैं पूरे लॉन्ग टर्म में। तो सेंटेंस कैसा है हमारा इंटेरोगेटिव, दो टाइप के होते हैं। एक पहला क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड हमारा हिंदी में बीच में आए। क्यों क्या है क्वेश्चन वर्ड, तो और ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में कहाँ पे आ रहा है, बीच में, हिंदी वाले में। अब जब इंग्लिश में बनाएंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। तो सेंटेंस क्या है हमारा, सुरेश मंदिर क्यों जाता है, वाई डज सुरेश गो टू टेम्पल। तो इसमें हमारा वाई क्या है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी डज, फिर सब्जेक्ट क्या है सुरेश, इसके बाद मेन वर्ब क्या है गो, टेम्पल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। सेम वही फॉर्मूला बन गया जो मैंने आपको पहले बताया था, व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लास, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। दूसरा चेक कर लेते हैं, तुम अपने घर में किताब क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू रीडिंग ए बुक इन योर हाउस। फॉर्मूला क्या बना, सबसे पहले आया क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यू सब्जेक्ट, रीडिंग क्या है मेन वर्ब, फिर ए बुक क्या है ऑब्जेक्ट। ये जो बाकी बचा ये हमारा सब क्या है, एक्स्ट्रा में कर देते हैं अदर वर्ड। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला बन गया। और खास बात क्या है इनमें, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट तो रहेंगे, उसके पहले बस हेल्पिंग वर्ब, उसके पहले
क्वेश्चन वर्ड। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक टाइप 1। अब चलते हैं हम लोग टाइप 2 पे। अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो तब क्या करते हैं हम लोग, वाई हमने काट दिया था, क्वेश्चन वर्ब काट दिया था, तो बाकी फॉर्मूला क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या बनेगी, आर। आर के बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इतना आपको बाद में रखना है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब, पूरा का पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा क्या है, क्या मैं होटल में खाना खाऊंगा, शैल आई ईट द फूड इन द, शैल आई ईट द फूड इन होटल, तो शैल क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, आई क्या है सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या है ईट यानी खाना, ऑब्जेक्ट क्या हो गया फूड। तो ये हो चुका हमारा इंटरोगेटिव। अब आते हैं अफर्मेटिव में। हाँ, लेकिन अफर्मेटिव की एक बात, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट का हो तब खाली फॉर्मूला बनेगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सेंटेंस क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है हमारा सूर्य, राइजेस क्या है वर्ब, ईस्ट क्या है ऑब्जेक्ट, ईस्ट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें खास बात यह है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, ना ही प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में, ना ही पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में, हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे दूसरा, वह मंदिर गया, ही वेंट टू टेम्पल, इसका फॉर्मूला क्या बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस अंतर इतना होता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है उसमें वर्ब में सिंगुलर प्लूरल के आधार पे एस या ईएस लगाते हैं, और पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख देते हैं। क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख देते हैं। अब आते हैं हम लोग बाकी सारे अफर्मेटिव के लिए। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने क्या कहा था आपसे कि अगर सेंटेंस सकारात्मक हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की क्या करा देनी है, दोस्ती। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस सिंपल सा बन गया फॉर्मूला। हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग द फूड, हम क्या है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है आर, मेन वर्ब क्या है ईटिंग, बाकी क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला। श्याम क्रिकेट खेल रहा है, श्याम इज प्लेइंग द क्रिकेट, श्याम हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हमारे हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब क्या है प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या क्रिकेट, सकारात्मक का। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करानी थी आपको, दोस्ती, किसकी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। अब आ गया निगेटिव। निगेटिव में क्या करना है हमें, दोस्ती तोड़ देनी है। दोस्ती क्या करनी है, तोड़ देनी है। तो दोस्ती कैसे तोड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट। ये बन जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। जैसे हम खाना नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग द फूड, इसमें वी क्या है सब्जेक्ट, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या है, नॉट तो लगाना ही है, फिर इसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला बन गया, वी आर नॉट ईटिंग द फूड, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग है हमारा मेन वर्ब, इनके बीच में क्या लगा देना है, नॉट, दोस्ती टूटी, बन गया निगेटिव। दूसरा, श्याम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, श्याम इज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, यहां भी हमने क्या किया, इज और प्लेइंग के बीच में क्या लगा दिया, नॉट, बन गया निगेटिव। अब आता है सवाल, अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा हो तब क्या करना है हमें, जरूरी बात, जैसे विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव, शैल हैव, ईटीसी। इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब दो शब्द से ज्यादा है, यानी एक शब्द से ज्यादा है। तो एक शब्द से ज्यादा क्या करना है, तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, बस इतना करना है कि आपको मेन वर्ब से पहले जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब क्या है हमारी, जैसे ईटिंग है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का जो बचा हुआ शब्द है उसे लगा देना है। जैसे हम कल खाना नहीं खा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी ईटिंग द फूड टुमारो। तो इसमें क्या है, वी, फिर शैल, शैल के बाद नॉट, नॉट के बाद बी। बी क्यों आया, तो हमने आपको एक चीज बता दी है, चीज क्या है, मेन वर्ब से पहले जो बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब है उसे लगा देना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। बाकी बची हुई, जैसे यहाँ पे क्या है, विल, विल बी, तो विल तो आपने पहले लगा दिया, बची क्या बी, तो बी को आपको क्या करना है, जो भाई मेन वर्ब बस उससे पहले लगा देना है, मेन वर्ब से पहले बची हुई हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, आपका ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे श्याम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, श्याम हैज नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो इसमें मेन वर्ब क्या है हमारी, प्लेइंग, तो प्लेइंग से पहले हमने क्या लगा दिया, बीन, लेकिन हैज भी हमारा लगा है सब्जेक्ट के बाद, तो जो बाकी बची हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब है
वो मेन वर्ब से पहले लगा देनी है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों है तब क्या करना है, इसका बस एक रामबाण इलाज है। सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम कल क्यों नहीं खाना खा रहे होंगे, वाई शैल बी नॉट बी ईटिंग द फूड टुमारो। अब हमें क्या किया हमने इसमें सेंटेंस में, इस सेंटेंस में हमने एक काम किया, कर्ता क्या है हमारा वी, उसके बाद क्या लगा दिया नॉट। कर्ता के बाद क्या करना है नॉट लगा देना। जैसे यहाँ पे श्याम है, श्याम के बाद हमने क्या लगा दिया नॉट। और पुराना फॉर्मूला यहाँ पे हमारी है कौन सी वर्ब, मेन वर्ब से पहले बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब। ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। जैसे अगला श्याम, क्या श्याम क्रिकेट 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, हैज श्याम नॉट बीइंग प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो करता क्या है इसमें हमारा श्याम, श्याम के बाद क्या लगा दिया हमने नॉट। अब प्लेइंग से पहले क्या लगा दिया बीन। इसका फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये थे हमारे सेंटेंस के कुछ तरीके। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर